स्टॉक है जिस पर करना है फोकस और वो है कोल इंडिया। यहां पर आपने देखा है लिस्टिंग के बाद की सबसे बड़ी तेजी वाला हफ्ता बनते हुए दिख रहा है। रोज ही हमारे रेडार पर तो रहा है ये और बड़ी बड़ी तेजी इसमें आती हुई दिख रही है। बट ये हफ्ता आशीष लिस्टिंग के बाद बेस्ट हफ्ता रहा है कोल इंडिया के लिए। जरा बताइए ऐसा क्या कुछ हो गया इसका? बिल्कुल दीपांशु, सबसे बढ़िया हफ्ता रहा है। एक हफ्ते के अंदर दिग्गज जितना बड़ा स्टॉक है 19% के गेंस देखने को मिले। और आमतौर पर कोल इंडिया की आलोचना होती है कि इसमें रिटर्न्स नहीं बनते, पैसे नहीं बनते, लेकिन एक चीज़ है, अगर आप इसके चार्ट को डिविडेंड के हिसाब से एडजस्ट करके देखें तो स्टॉक अब ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तेजी के ट्रिगर मैं आपको बता दूं कि क्यों ये हफ्ता इतना खास रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो अप्रैल से अगस्त के बीच में उत्पादन में 11% की बढ़त देखने को मिली है। और सडनली अगस्त के महीने में, क्योंकि मानसून थोड़ा सा लेट हुआ, काफ़ी जगहों पर बारिश कम हुई है, इसके चलते गर्मी बढ़ी है, पावर की डिमांड अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसके चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कोयले की मांग है पावर कंपनीज के माध्यम से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई। इनफैक्ट अगर आप उत्पादन के आंकड़ों को भी देखें तो पिछला साल उत्पादन के लिए अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक था, लेकिन ग्रोथ सेम पीरियड यानी अप्रैल से लेकर अगस्त तक अगर 11% की ग्रोथ वो भी अगर आपको हाई बेस पर मिल जाती है तो अपने आप में काफ़ी अच्छा, और माना जाता है कि यहाँ से फाइनेंशियल्स पर भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए पावर कंपनीज के लिए सप्लाई है, ये तो ठीक है, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के तहत प्राइजेज में आपको कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, डिमांड है तो ठीक है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होती जैसे अगस्त के महीने में हो गया। मेन चीज़ जो है कि अगर आप नॉन पावर सेक्टर को सप्लाई अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले सेम पीरियड में 44% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। 57 मिलियन टन के आसपास का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। तो जो नॉन पावर कंपनीज हैं इनकी तरफ से भी काफ़ी इंटरेस्ट है, और ये स्वाभाविक है नॉन पावर कंपनीज के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो इंपोर्टेड कोल के मुकाबले कोल इंडिया का कोल तो बहुत ही सस्ता है, 3 गुना तक सस्ता यहाँ पर देखने को मिलता है, सेम ग्रेड सेम क्वालिटी का। इसी के चलते हमने देखा है कि यहाँ पर एक बढ़िया बज़ है। साथ में एक और चीज़ ये भी है कि ई ऑक्शन का जो एलोकेशन है इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2 से 3 बार हमने आपको अपडेट देकर बताया, तो मार्केट इसको काफ़ी पॉजिटिवली ले रहा है। और हो सकता है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं, हाई बेस पर भी ग्रोथ आना, ये अपने आप में काफ़ी अच्छा है। और इसी के चलते आप देखिए कि 19% की तेज़ी पिछले एक हफ्ते में आई है। 19% की तेज़ी पिछले एक हफ्ते में आई है। कोल इंडिया स्टार रहा है और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोल इंडिया आपको ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएगा, बट जिस तरह से ये स्टॉक एक्शन में आया है, ज़बरदस्त मूव इस पर बनी हुई है। शरद जी, क्या करना है सर कोल इंडिया में? मुझे लगता है अब इन लेवल्स पे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि नंबर्स लगभग फ्लैट रहेंगे अगले 2-3 साल एटलीस्ट। तो 35-36 रुपए के आसपास की अर्निंग पे 8-9 टाइम, तो मुझे लगता है 280 पे लगभग फुल्ली वैल्यूड हो जाता है। तो अगर आपके पास है तो मुझे लगता है ग्रेजुअली अब आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चालू कर देना चाहिए। ओके, अब प्रॉफिट बुकिंग के भी लेवल्स आ रहे हैं क्योंकि एक तरफा तेजी रही है। इस हफ्ते ही 19% आपको स्टॉक में रैली भी आती हुई दिखी है। विश्वेश जी, एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय दें सर कोल इंडिया। हाँ दीपांशु, मैं भी सर जी के साथ सहमति रखता हूँ। आई थिंक स्टॉक्स लाइक कोल इंडिया, अगर आप लास्ट वीक का लो देखोगे 228 एंड 30% राइज इन लाइक 2 वीक, मुझे लगता है इमीडिएटली डेफिनेटली अपसाइड है, बट 300 शुड बी द लेवल जहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक शुड फाइंड रेजिस्टेंस अगेन। गिवन द काइंड ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस है, चार्ट के ऊपर आप इमीडिएटली डाउनसाइड नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे, बट मुझे लग रहा है कि जोन जो है वहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर मतलब नहीं, हमेशा से सेफ स्टॉक रहा है। सूनर और लेटर इट हैज टू कम बैक टू इट्स बिहेवियर। तो चलिए, अब प्रॉफिट बुकिंग के भी लेवल्स आ रहे हैं, बट ज़बरदस्त तेज़ी ये काउंटर आपको दिखा चुका है। आज भी अच्छे एक्शन में 3% ऊपर तो आज भी है। देखते हैं यहाँ से कोल इंडिया की चाल कैसी रहेगी। 280 के ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए दिखा।